Hello students, as in the last video we discussed about the Stirling formula which is for center interpolation. ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि स्ट्रिंग फार्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं. वी कैन यूज़ द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और उन दोनों फार्मूलों को ऐड करके उसको सिंप्लीफाई करके हम स्टिलिंग फार्मूला डिराइव करते हैं. तो उसी तरह से बेसल्स फार्मूला भी सेंटर इंटरपोलेशन के लिए यूज़ होता है. दिस फार्मूला इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन, इन विच वी यूज़ द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन इन द बैकवर्ड फार्मूला. फॉरवर्ड फार्मूले को तो एज इट इज़ यूज़ करेंगे, और बैकवर्ड फार्मूले में हम ओरिजन को शिफ्ट कर देते हैं. ओरिजन को शिफ्ट करने का मतलब है कि ओरिजन हमारा, अभी तक हम ओरिजन जो लेते थे वो सेंट्रल वैल्यू लेते थे, इसको हम 0 से नोट करते थे. हम उसको शिफ्ट कर देते हैं 1 पर, यानी हर एक आर्ग्यूमेंट में 1 प्लस कर देंगे. बैकवर्ड फार्मूले में हर एक आर्ग्यूमेंट में +1 कर देंगे और x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से. ठीक है, और उससे जो हमको इक्वेशन मिलेगी उसको हम गॉस फॉरवर्ड में ऐड करके फिर से उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाता है. द फार्मूला इज f(x) इज इक्वल टू 1/2 f1 प्लस f0, या इसको लिख सकते हैं f0 प्लस f1 प्लस x माइनस 1/2 इंटू डेल f0 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 डेल स्क्वायर f0 प्लस डेल स्क्वायर f माइनस 1 प्लस x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/3 डेल क्यूब f माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2/4 इंटू 1/2 डेल की पावर 4 f माइनस 1 प्लस डेल की पावर 4 f माइनस 2 एंड सो ऑन. तो इतने टर्म्स तक हम क्या करेंगे, फार्मूले को डिराइव करेंगे. तो हम इसको जब डिराइव करते हैं तो हम दोनों फार्मूले पहले लिख लेते हैं, गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड. नाउ द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इज, ये आपको याद होना चाहिए, विच इज़ f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x1 इंटू डेल f0 प्लस x2 इंटू डेल स्क्वायर f माइनस 1 प्लस x प्लस 1 3 इंटू डेल क्यूब f माइनस 1 प्लस x प्लस 1 4 इंटू डेल की पावर 4 f माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन 1. तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं इक्वेशन 1. नाउ द गॉस बैकवर्ड इज the Gauss backward formula is f(x) is equal to f0 plus x1 into del f minus 1 plus x plus 1 2 into del square f minus 1 plus x plus 1 3 into del cube f minus 2 plus x प्लस 2 4 इंटू डेल की पावर 4 f माइनस 2 प्लस एंड सोन. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी कैन शिफ्ट द ओरिजन इन द गॉस बैकवर्ड फार्मूला. बैकवर्ड फार्मूला में ओरिजन को शिफ्ट करते हैं 0 से 1 पे, और हर एक आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट्स आपके -1 -1 -2 इन आर्ग्यूमेंट में +1 कर देंगे, इनमें +1 ऐड कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा. तो नाउ शिफ्टिंग द ओरिजन टू 1, ओरिजन को 1 पे शिफ्ट कर देते हैं बाय रिप्लेसिंग x बाय x माइनस 1, x को x माइनस 1 से चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, एंड एडिंग 1 टू ईच आर्ग्यूमेंट्स, और हर एक आर्ग्यूमेंट में 1 ऐड कर देंगे. आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं, 0 -1 -2 एंड सोन इन इक्वेशन 2. किस में, इक्वेशन 2 में. तो इक्वेशन 2 में हमने कहा
ओरिजन को 1 पे शिफ्ट करने का मतलब है जहाँ जहाँ पर हमारे आर्ग्यूमेंट्स है उसमें +1 ऐड कर देंगे और x को रिप्लेस कर देंगे x-1 से। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा f(x) इज़ इक्वल टू, यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है जो हमने इंटरपोल करनी है। f 0 आर्ग्यूमेंट है तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस x की जगह पर आ जाएगा, x को रिप्लेस करना है x-1 से, x-1 1 इंटू डेल f, -1 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस x+1, x की जगह पर रखो x-1, तो x-1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचेगा x2 इंटू डेल स्क्वायर f, -1 प्लस 1 0 प्लस यहाँ भी x को रिप्लेस करेंगे x-1 से, तो x-1 प्लस 1 इज -1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ x3 इंटू डेल क्यूब f -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस x को रिप्लेस कर दिया x-1 से, तो x-1 प्लस 2 x+1 हो जाएगा, x+1 4 इंटू डेल की पावर 4 f -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन 3, और ये आपकी आएगी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, पहले हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर लेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 थी गॉस फॉरवर्ड, दैट इज़ f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x1 इंटू डेल f0 प्लस x2 इंटू डेल स्क्वायर f-1 प्लस x+1 इंटू डेल क्यूब f-1 प्लस x+1 4 इंटू डेल की पावर 4 f-2 प्लस एंड सो ऑन। ये थी इक्वेशन 1। इसमें ऐड करना है हमने किसको, इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 हमारी बनी थी शिफ्ट करके f(x) इज इक्वल टू f1 0 में 1 ऐड कर दिया था, प्लस x-1 1 डेल f0 प्लस x2 इंटू डेल स्क्वायर f0 प्लस x3 इंटू डेल क्यूब f-1 प्लस x+1 4 इंटू डेल की पावर 4 f-1 प्लस एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 3 थी। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो 2f(x) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f0 प्लस f1। पहला स्टेप पहले स्टेप से ऐड हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखो तो इसमें और इसमें डेल f0 कॉमन है, तो ये आ जाएगा आपका x1 प्लस x-1 1 इंटू डेल f0 प्लस, इन दोनों में अगर देखेंगे तो इन दोनों में x2 कॉमन है, तो हमने x2 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर f-1 प्लस डेल स्क्वायर f0। फिर अगले टर्म में आ जाओ, इन दोनों में देखोगे तो इनमें डेल क्यूब f-1 कॉमन है, तो प्लस यहाँ बचेगा x+1 3 प्लस x3 इंटू डेल क्यूब f-1 प्लस, इसमें अगर देखोगे तो इसमें कॉमन आएगा x+1 4, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा डेल की पावर 4 f-2 प्लस डेल की पावर 4 f-1 प्लस एंड सो ऑन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे हमने वहाँ पर सिंप्लीफाई किया था स्टर्लिंग फॉर्मूले में। देन 2f(x) इज इक्वल टू, इसको एक संग लिख लेते हैं, f0 प्लस f1, इसमें x टर्म नहीं है, प्लस
एक्स वन का मतलब है एक बार एक्स, एक्स माइनस वन वन का मतलब है एक्स माइनस वन। शुरू करेंगे एक ही टर्म में आएगा, ठीक है, डेल एफ ज़ीरो प्लस एक्स टू का मतलब है एक्स इंटू एक्स माइनस वन दो टर्म तक अपॉन फैक्टोरियल टू वन माइनस सब्ट्रैक्ट करके इंटू डेल स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर एफ ज़ीरो प्लस एक्स प्लस वन थ्री का मतलब है एक्स प्लस वन फिर माइनस वन करो एक्स फिर माइनस वन करो एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स थ्री का मतलब है एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब एफ माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन फोर का मतलब है एक्स प्लस वन माइनस वन किया एक्स फिर माइनस वन किया एक्स माइनस वन फिर माइनस वन किया एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू डेल की पावर फोर एफ माइनस वन में आगे लिख लेता हूँ, इसमें इसको पीछे लिख लेते हैं, प्लस डेल की पावर फोर एफ माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एफ वन प्लस, अब इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x प्लस एक्स टू एक्स माइनस वन इंटू डेल एफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू डेल स्क्वायर एफ ज़ीरो प्लस डेल स्क्वायर एफ माइनस वन, आगे पीछे लिख लिया टर्म, प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा कॉमन आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू, ये बचेगा इसकी ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा डेल क्यूब f माइनस वन और लास्ट टर्म एज इट इज़ आएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू नीचे आ जाएगा डेल की पावर फोर एफ माइनस वन प्लस डेल की पावर फोर एफ माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिल जाता है, हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ हमको ये वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है टू एफ एक्स की, इस टू से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड करोगे तो अपॉन में टू आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट के अंदर टू से डिवाइड करोगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू, यहाँ टू से डिवाइड करोगे तो वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ टू से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स, इसको एक स्टेप में और लिख लेते हैं, टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एफ वन प्लस टू एक्स माइनस वन इंटू डेल एफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू डेल स्क्वायर एफ ज़ीरो प्लस डेल स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू ये बन जाएगा आपका टू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, आ जाएगा ना टू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब एफ माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू डेल की पावर फोर एफ माइनस वन प्लस डेल की पावर फोर एफ माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। अब इस टू से यहाँ अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हर एक ब्रैकेट के अंदर एक्स वाले हर एक ब्रैकेट के अंदर टू से डिवाइड कर देना जहाँ टू है, और बाकी में वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू एफ ज़ीरो प्लस एफ वन, पहला टर्म हो गया, प्लस टू से यहाँ डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो टू से टू कैंसिल, वन अपॉन टू यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू डेल एफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू वन अपॉन टू, यहाँ वन अपॉन टू आ जाएगा, इंटू डेल स्क्वायर एफ ज़ीरो प्लस डेल स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस
यहाँ पर 2 इस ब्रैकेट में है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देना, जो 1/2 यहाँ से आएगा, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं हम x माइनस 1/2 आगे लिख लिया, x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू डेल क्यूब f माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1/2, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू डेल की पावर 4 f माइनस 1 प्लस डेल की पावर 4 f माइनस 2 प्लस एंड सो। तो ये जो फार्मूला बनता है दिस इज़ द स्टेलिंग फार्मूला, इसे हम कहते हैं स्टेलिंग फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन शिफ्ट करके स्टेलिंग फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। कभी कभी डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो गॉस बैकवर्ड और फॉरवर्ड फार्मूले याद होने चाहिए, तो उसी से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस में बेसल फार्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यूज़ द बेसल फार्मूला टू फाइंड F25। तो हमने 25 की वैल्यू निकालनी है, गिवन दैट F20, F24, F28 ये आर्ग्यूमेंट के लिए हमको फंक्शन की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर इंटरपोलेशन में ओरिजिन सेट करते हैं। तो हमारी वैल्यू है 25 विच इज़ नियर टू 24, जो 24 28 के बीच में आएगी, नियर है 24 के, तो हम ओरिजिन 24 को ले लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द ओरिजिन इज़ 24। अगर ओरिजिन 24 है देन ए इज़ इक्वल टू 24। द इंटरवल एच, आर्ग्यूमेंट के बीच में इंटरवल है 24 माइनस 20, कितने का इंटरवल है, 4 का, इक्वल इंटरवल होता है इसमें। एंड द वैल्यू विच इज़ इंटरपोल एक्स इज़ इक्वल टू, हमने जो निकालनी है वैल्यू वो एक्स है 25। तो हम लिखते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस एच यू। ठीक है, तो ए प्लस एच यू, एक्स की वैल्यू 25 इज़ इक्वल टू ए इज़ 24 प्लस एच इज़ 4 into u. So 4u is equal to 1 और u is equal to 1/4 which is 0.25। तो ये हमारी u की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमको फॉर्मूले में क्या यूज़ करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेशन यूज़ करना है। तो हम उसके लिए डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। नाउ द डिफरेंस टेबल इज़, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे x, देन u, देन एफ यू। और उसके बाद हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। जो वैल्यू हमें फार्मूले में चाहिए तो हम देख लेते हैं एक बार फार्मूला। ठीक है, जो वैल्यू हमें फार्मूले में चाहिए उसके नीचे हम टेबल में क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो हमें इसमें चाहिए f0 f1। ठीक है, डेल f0 डेल स्क्वायर f0 डेल स्क्वायर f माइनस 1 डेल क्यूब f माइनस 1 डेल की पावर ऑफ f माइनस 1। तो यहाँ से हम ये वैल्यू क्या करेंगे, टेबल से नोट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर x दिया है 20, 24, 28, 32। x है आर्ग्यूमेंट 20, 24, 28, 32, 4 का इंटरवल था। इसके लिए u ओरिजिन हमने ये सेट किया है तो ये 0 हो जाएगा, इससे ऊपर -1 और इसके नीचे +1 +2। ठीक है, एफ यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2854, नेक्स्ट इज़ 3162, नेक्स्ट इज़ 3544, नेक्स्ट इज़ 3992। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, f0 चाहिए था, तो दिस इज़ f0, ये वैल्यू f0 है। f1 हमें चाहिए, दिस इज़ f1, ये वैल्यू f1 है, तो इसको अंडरलाइन हमने कर दिया। इसके बाद हम निकालते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ यू। देन डेल एफ यू इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़, इन दो वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड दिस इज़ 308 विच इज़, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है तो पहले आर्ग्यूमेंट के लिए, इन दोनों का डिफरेंस है तो इस आर्ग्यूमेंट के लिए निकलेगा। तो डेल एफ माइनस 1, इसको अंडरलाइन कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आएगा 382। एंड दिस इज़ डेल एफ ज़ीरो, ये हमें चाहिए। तीसरा डिफरेंस ये हमने निकाला, ये हमें नहीं चाहिए f1 के लिए, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 448 विच इज़ डेल f1। ठीक है, नाउ द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस
दैट इज़ डेल स्क्वायर एफ यू, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 74, विच इज़ डेल स्क्वायर पहले आर्ग्यूमेंट के लिए एफ माइनस वन, ये हमें चाहिए। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 66, विच इज़ डेल स्क्वायर एफ ज़ीरो, ये हमें चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। देन द लास्ट डिफरेंस इज डेल क्यूब एफ यू, which is the difference between these two, which is -8 and it is equal to del cube f minus 1 पहले आर्ग्यूमेंट के लिए। तो ये डिफरेंस हमें चाहिए। अब इन डिफरेंस को हम यूज़ करेंगे बेसल्स फार्मूले में। ठीक है, तो द फार्मूला इज नाउ द बेसल्स फार्मूला तो बेसल्स फार्मूला आपके पास था एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ ज़ीरो प्लस एफ वन प्लस यू के लिए हम कर रहे हैं तो उसको यू ले लेना है यहाँ पे, u माइनस 1/2 इंटू डेल एफ ज़ीरो प्लस u इंटू यू माइनस 1/2 इंटू डेल स्क्वायर एफ ज़ीरो प्लस डेल स्क्वायर एफ माइनस वन। ठीक है, प्लस u माइनस 1/2 इंटू यू माइनस 1/3 इंटू डेल क्यूब एफ माइनस वन। क्योंकि हमारी वैल्यू क्यूब तक निकली है तो फार्मूला यहीं तक यूज़ करो। पुट द वैल्यू, यू की वैल्यू है एफ 0.25, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। देन इट इज़ इक्वल टू 1/2 एफ ज़ीरो इज़ 3162 प्लस एफ वन इज़ 3544 प्लस यू इज़ 0.25 माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिकल लेना। डेल एफ ज़ीरो, नाउ डेल एफ ज़ीरो इज़ 382 प्लस u इंटू यू माइनस वन 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1/2 इज़ 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में 1/2 यूज़ नहीं किया है, इंटू यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 66 प्लस 74 प्लस u माइनस 1/2 यानी 0.25 माइनस 0.5 इंटू यू इज़ 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1/3 इज़ 6 इंटू, इसी में इंटू होगा डेल क्यूब एफ माइनस वन विच इज़ -8, लास्ट वैल्यू हमारी -8 आई थी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। देन इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 6706, इसको सॉल्व कर लेना आप, माइनस, देखो ये वैल्यू यहाँ माइनस आएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस यह आएगा 0.25 इंटू 382। देन यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी, ये पॉजिटिव है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव आएगा -75। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 0.25 इंटू 0.75 अपॉन, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 10 70 140। ठीक है, 140 अपॉन, तो ये आएगा आपका सिंप्लीफाई करके अप्रॉक्स 35। ठीक है,
प्लस 35 प्लस यह आएगा आपका, यहाँ पर भी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी एंड दिस इज़ नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.75 अपॉन 6 इंटू 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा विच इज़ इक्वल टू 3353 माइनस 95.5 माइनस 6.5625 माइनस 0.0625 and it is equal to 3353 minus 102.125 and which is approximately 3250.875 and which can be approximately written as 3251. So this is the approximate value which is interpoled through the Bessel's formula. ठीक है, तो आपका सेंटर इंटरपोलेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, विच आर द लास्ट टॉपिक्स। ठीक है, जो आपके सिलेबस के लास्ट टॉपिक हैं और उसमें से एक क्वेश्चन सर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। ठीक है, इसके कुछ असाइनमेंट मैं आपको क्वेश्चंस के लिए दे रहा हूँ जो प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करना। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑन द स्टिलिंग एंड बेसेल्स फार्मूला, और जिन बच्चों ने अपने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किए हैं प्लीज़ उसको मेल आईडी मैंने बताई है, उस मेल आईडी में फॉरवर्ड करो जितने भी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं।